प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं हिंदी विषय पाठ्यक्रम अ के प्रश्न पत्र पर विचार करेंगे, जो द्वितीय सत्र यानी टर्म 2 में आने वाले हैं। यहाँ हम प्रतिदर्श प्रश्न पत्र पर विचार करेंगे, यानी नमूने के प्रश्न पत्र पर विचार करेंगे। यह नमूने का प्रश्न पत्र है। ऐसा ही प्रश्न पत्र मार्च के महीने में आपकी हिंदी की परीक्षा होगी, उसमें आएगा। तो हम इस प्रश्न पत्र में यह देखेंगे कि इस प्रश्न पत्र में कितने प्रश्न आएंगे, प्रश्न कितने अंकों के होंगे, निर्धारित समय कितना मिलेगा, और जो प्रश्न पूछे जाएंगे वे किस तरह के प्रश्न होंगे और उन्हें कितने शब्दों में लिखने हैं। तो इस पर हम विचार करेंगे। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यह प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है जिसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने जारी किया है। यह सत्र 2021-22 द्वितीय सत्र के लिए है, यानी टर्म 2 के लिए है। हिंदी विषय पाठ्यक्रम अ है, इसका कोड है 002 यानी 002। निर्धारित समय है 2 घंटे और पूर्णांक है 40, यानी 40 अंकों का यह प्रश्न पत्र है। टर्म 1 में भी आप 40 अंकों की परीक्षा दे चुके हैं। आपका टर्म 1 हुआ था, उसमें 40 अंकों के ही प्रश्न पत्र आए थे और आपने परीक्षा दी है। अब आप द्वितीय सत्र यानी टर्म 2 की परीक्षा देंगे, जो मार्च के महीने में परीक्षा होगी। और इसमें जो प्रश्न पत्र आएंगे उसमें 40 अंकों के प्रश्न होंगे। समय 2 घंटा रहेगा। अब देखिए, जो प्रश्न पत्र है इसमें सामान्य निर्देश दिया हुआ है। इस निर्देश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि इसी निर्देश के अनुसार ही आपको प्रश्न को हल करना है। पहला है, देख लीजिए, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, खंड क और खंड ख। यानी ये जो प्रश्न पत्र हिंदी का प्रश्न पत्र है, इसमें 2 खंड हैं, खंड क है और खंड ख है। जो खंड क है वह पाठ्य पुस्तक व पूरक पाठ्य पुस्तक से है, यानी खंड क में पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2, पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 से प्रश्न पूछे जाएंगे। और खंड ख वह लेखन कार्य से संबंधित रहेगा, रचनात्मक लेखन कार्य, जिसमें अनुच्छेद लेखन है, पत्र लेखन है, विज्ञापन लेखन है और संदेश लेखन है। तो इस तरह से इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, खंड क और खंड ख। दूसरा निर्देश देखिए, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यथासंभव सभी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार ही लिखिए। यानी इसमें जो भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं और सभी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार ही लिखने हैं। यानी प्रश्न 1 से लेके इसमें जितने प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्न 7 तक, प्रश्न 1 से प्रश्न 7 तक, इन सभी के उत्तर आपको क्रमानुसार ही लिखने हैं। ये नहीं कि प्रश्न 1 लिख लिया, 2 लिख लिया, 7 लिखा, फिर 6 लिखा, फिर 3 लिखा, या इसमें जो उपप्रश्न दिया हुआ है क ख ग घ, तो पहले घ लिखा, फिर ग लिखा, फिर क लिखा, फिर ख लिखा, इस तरह नहीं लिखना है। प्रश्नों के उत्तर यथासंभव क्रम के अनुसार ही लिखना है, क्रमानुसार ही लिखना है। तीसरा है, लेखन कार्य में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखिए। स्वच्छता मतलब साफ सुथरे अक्षरों में लिखने हैं। आपकी जो हैंडराइटिंग है वह सुंदर होनी चाहिए। जो लिखें साफ सुथरा लिखें, काट छांट अधिक नहीं होनी चाहिए। काट छांट होगी तो उत्तर पत्रक असुंदर दिखेगा और अंक काटे जा सकते हैं। इसलिए जो भी लिखना है सुंदर हैंडराइटिंग में साफ सुथरे ढंग से लिखना है। चौथा है, खंड क में कुल 3 प्रश्न हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए उनके उप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खंड क में कुल 3 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न में उप प्रश्न भी दिए गए हैं। तो जो निर्देश दिया गया है उस निर्देश का ही पालन करते हुए सभी उप प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पांचवा है, खंड ख में कुल 4 प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के साथ विकल्प भी दिए गए हैं। निर्देशानुसार विकल्प का ध्यान रखते हुए चारों प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खंड ख है, उसमें 4 प्रश्न हैं, उसमें विकल्प दिए गए हैं और निर्देशानुसार विकल्पों को ध्यान में रखना है। और फिर
उन चारों प्रश्नों के उत्तर देना है। यानी जहाँ जैसा विकल्प है और जैसा निर्देश है, निर्देश के अनुसार ही उत्तर देने हैं, इसलिए निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ना आवश्यक है। खंड क देखते हैं, पाठ्य पुस्तक व पूरक पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक है क्षितिज भाग 2, पूरक पाठ्य पुस्तक है कृतिका भाग 2। खंड क में कुल 20 अंक हैं। प्रश्न 1 क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड से पूछा गया है। इसमें 4 प्रश्न हैं और चारों प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25-30 शब्दों में लिखिए। यानी 25-30 शब्दों का मतलब है 3-4 पंक्तियों में लिखना है। 3-4 पंक्तियों में लिखना है। 3-4 पंक्तियों में आराम से 25-30 शब्द हो जाएंगे। इसके बाद पहला प्रश्न क देखिए, फादर कामिल बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, मन से नहीं। लेखक के इस कथन के आधार पर सिद्ध कीजिए कि फादर का जीवन परंपरागत सन्यासियों से किस प्रकार अलग था। तो यह पहला प्रश्न है। इसके बाद ख है, फादर की उपस्थिति लेखक को देवदार की छाया के समान क्यों लगती थी, पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए। तो ये दो जो हैं वो फादर बुल्के के जीवन पर आधारित पाठ से आए हुए हैं। इसके बाद है चौथा प्रश्न है, क्या सनक सकारात्मक भी हो सकती है, सकारात्मक सनक की जीवन में क्या भूमिका हो सकती है, सटीक उदाहरणों द्वारा अपने विचार प्रकट कीजिए। इसके बाद चौथा है, लखनवी अंदाज शीर्षक की सार्थकता तर्क सहित सिद्ध कीजिए। तो इस तरह से 4 प्रश्न हैं और चारों ही अनिवार्य हैं। 2-2 अंकों के प्रश्न हैं। प्रश्न 2, यह क्षितिज भाग 2 के पद्य खंड से है, कविता खंड से है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 25-30 शब्दों में लिखिए। प्रश्न 1 में 4 प्रश्न दिए हैं, क ख ग घ और चारों अनिवार्य हैं। प्रश्न 2 में 4 प्रश्न दिए गए हैं, क ख ग घ। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। यानी 4 प्रश्न है, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आप देंगे। पहला प्रश्न है, उत्साह कविता के शीर्षक की सार्थकता तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न है, इस सत्र में पढ़ी गई किस कविता में फागुन के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो इस तरह से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता उत्साह और दूसरी कविता अट नहीं रही है, ये 2 कविताएं आपने पढ़ी हैं। तो पहला प्रश्न पहली कविता से है, उत्साह से, और जो दूसरा प्रश्न है कि सत्र में पढ़ी गई किस कविता में फागुन के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है, तो यह अट नहीं रही है कविता में फागुन के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है, तो ये अट नहीं रही है, कविता से संबंधित है। और इसमें जो प्रश्न हैं वे 2-2 अंक वाले प्रश्न हैं। देख लीजिए, यहाँ पे 2 × 3 दिया हुआ है, 6 अंक के प्रश्न हैं। यानी पद्य खंड से 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और गद्य खंड से 8 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद ग देखिए, इस सत्र में पढ़ी गई किस कविता में कोई भावुकता न होकर जीवन में संचित किए अनुभवों की अनिवार्य सीख है। कविता के नाम के साथ कथन की पुष्टि के लिए उपयुक्त तर्क भी प्रस्तुत कीजिए। यहाँ सीधे कविता का नाम नहीं दिया गया है, बल्कि यह पूछा गया है कि सत्र में पढ़ी गई किस कविता में, है ना। तो आपने कन्यादान कविता भी पढ़ी होगी, कन्यादान, जिसमें माँ अपनी पुत्री को जीवन के यथार्थ, जीवन की अनुभूति से रूबरू करवा रही हैं। इसके बाद घ है, इस सत्र में पढ़ी गई किस कविता की अंतिम पंक्तियां आपको प्रभावित करती हैं और क्यों, तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। तो इस तरह से यहाँ सीधे प्रश्न नहीं पूछा गया है, बल्कि यह पूछा गया है कि आपने जो कविताएं पढ़ी हैं टर्म 2 के हिसाब से, द्वितीय सत्र के हिसाब से, उन कविताओं में कौन सी ऐसी कविता है जिसकी अंतिम पंक्तियां आपको प्रभावित करती हैं और फिर क्यों करती हैं, तर्क के साथ आपको उत्तर देना है। ठीक है। इसके बाद प्रश्न 3 है। ये जो प्रश्न 3 है वो कृतिका
भाग 2 से है। इसमें 3 प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन आपको 2 प्रश्नों के उत्तर ही देने हैं और 60 शब्दों में देने हैं। 60 शब्दों का मतलब है कि कम से कम 5-6 पंक्तियों में आपको उत्तर देने हैं। 5-6 पंक्तियों में आपको उत्तर देने हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न का अंक 3 है, यानी 3 अंक के प्रश्न हैं और इसमें कुल 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, इसलिए ये 6 अंक के प्रश्न हो गए, यानी कृतिका से 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, माता का आंचल पाठ में वर्णित बचपन और आज के बचपन में क्या अंतर है? क्या इस अंतर का प्रभाव दोनों बचपनों के जीवन मूल्यों पर पड़ा है? तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ माता का जो आंचल है, इसमें बचपन के विषय में बताया गया है कि किस तरह ग्रामीण बचपन और पुराने समय का बचपन जो इस पाठ में बताया गया है, जो 50-60 के दशक का बचपन है, ग्रामीण बचपन है, और आज जो हम 21वीं सदी में हैं, तो आज का जो बचपन है, इसमें क्या अंतर है, इसको स्पष्ट करना है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये सीधे तरीके से प्रश्न आया, सीधा प्रश्न है, इसमें कहीं कोई घुमाव नहीं है। इस पाठ के अभ्यास में भी ऐसा प्रश्न दिया हुआ है। ख है, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में निहित व्यंग को स्पष्ट करते हुए बताइए कि मानसिक पराधीनता से मुक्ति पाना क्यों आवश्यक है। तो जॉर्ज पंचम की नाक कमलेश्वर की कहानी, प्रसिद्ध कहानी है, या आपने पढ़ी है। तो मानसिक पराधीनता से मुक्ति पाना क्यों आवश्यक है, किस तरह से हम अभी भी मानसिक रूप से अंग्रेजों के गुलाम हैं, इस गुलामी से हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं। उत्तर के रूप में इसे लिखा जाएगा। ग है, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के स्वर्गिक सौंदर्य के बीच किन दृश्यों ने लेखिका के हृदय को झकझोर दिया। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर उत्तर लिखना है। किस प्रकार लेखिका हिमालय के सौंदर्य को देखती हैं और साथ ही साथ वहाँ पहाड़ियों के कठोर संघर्ष को भी देखती हैं कि किस तरह से वहाँ वो कठोर संघर्ष कर रही हैं। तो पहाड़ी जीवन कितना अद्भुत है, जितना स्वर्गिक है, वहाँ का कठोर संघर्ष भी उतना ही हृदय द्रावक है, मार्मिक है। तो वहाँ के उस कठोर संघर्ष को दिखाया गया है कि लेखिका कठोर संघर्ष को देखकर किस तरह विचलित होती हैं। तो इसका उत्तर यह है। तो जैसा कि इसमें 3 प्रश्न पूछा गया है, तीनों प्रश्न 3 पाठ से आए हैं। कृतिका भाग 2 में सत्र 2 के लिए 3 पाठ निर्धारित हैं। शुरू के 3 पाठ हैं और तीनों पाठ से एक एक प्रश्न पूछा गया है, लेकिन आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर ही देने हैं। तो यह हो गया खंड क, जिसमें क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2 से प्रश्न पूछे गए हैं और कुल 20 अंकों के प्रश्न हैं, जिनमें से 6 अंक तो कृतिका से है और 14 अंक क्षितिज से है। अब खंड ख देखते हैं। यह रचनात्मक लेखन खंड है, जिसमें अनुच्छेद है, पत्र है, विज्ञापन लेखन है और संदेश लेखन है। तो इसमें देखिए प्रश्न 4 अनुच्छेद से संबंधित है। इसमें 3 अनुच्छेद दिया गया है। इसमें 3 अनुच्छेद है, विकल्प के तौर पर 3 अनुच्छेद हैं और प्रत्येक अनुच्छेद के लिए संकेत बिंदु भी है। लेकिन आपको इन तीनों अनुच्छेदों में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखना है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है और यह 5 अंक का है। एक अनुच्छेद लिखना है, 5 अंक का है और 150 शब्दों में लगभग 10 पंक्तियों में लिखना है। 10 पंक्तियों में आप एक अनुच्छेद लिखेंगे। पहला विषय दिया हुआ है कोरोना काल और ऑनलाइन पढ़ाई। संकेत बिंदु है भूमिका, लॉकडाउन की घोषणा, ऑनलाइन कक्षाओं का आरंभ, इसके लाभ, ऑफलाइन कक्षाओं से तुलना, तकनीकी से जुड़ी बाधाएं और निष्कर्ष। इन्हीं संकेत बिंदुओं को ध्यान में रखते आपको एक अनुच्छेद लिखना है जो 150 शब्दों का हो।
ख है मानव और प्राकृतिक आपदाएं। संकेत बिंदु है भूमिका, प्रकृति और मानव का नाता, मानव द्वारा बिना सोचे विचारे प्रकृति का दोहन, कारण एवं प्रभाव, प्रकृति के रौद्र रूप के रूप में दोषी कौन, और निष्कर्ष। तो इस तरह से मानव और प्राकृतिक जो आपदाएं हैं, यहाँ जो संकेत बिंदु है उसके आधार पर आपको एक अनुच्छेद लिखना है। और तीसरा है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। ग विषय है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। इसमें संकेत बिंदु है भूमिका, सड़क सुरक्षा से जुड़े कुछ प्रमुख नियम, सड़क सुरक्षा के नियमों की अनदेखी से होने वाली हानियां, इन्हें अपनाने के लाभ और निष्कर्ष। तो इस तरह से यहाँ 3 विषय दिए हुए हैं, इनमें से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर ही आपको अनुच्छेद लिखना है। 5 अंक का यह अनुच्छेद है। इसके बाद 5वां प्रश्न है पत्र से संबंधित। यहाँ औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पत्र दिया हुआ है, दोनों में से किसी एक पत्र को आप लिखेंगे। ये 5 अंक का है, पत्र भी 5 अंक का है। आपकी चचेरी दीदी कॉलेज में दाखिला लेना चाहती हैं, किंतु आपके चाचा जी आगे की पढ़ाई न करवाकर उनकी शादी करवाना चाहते हैं। इस बारे में अपने चाचा जी को समझाते हुए लगभग 120 शब्दों में एक पत्र लिखे। तो यह अनौपचारिक पत्र है, चाचा जी के पास पत्र लिखना है। और विषय है चचेरी दीदी कॉलेज में पढ़ना चाहती है, चाचा जी मना कर रहे हैं, तो चाचा जी को समझाते हुए पत्र लिखना है। तो इस तरह से यह अनौपचारिक पत्र हुआ। अब अथवा में औपचारिक पत्र दिया हुआ है। आपके क्षेत्र में सरकारी राशन की दुकान का संचालक गरीबों के लिए आए अनाज की कालाबाजारी करता है, माने धांधली करता है, और कुछ कहने पर उन्हें धमकाता है। उसकी शिकायत करते हुए लगभग 120 शब्दों में जिलाधिकारी को पत्र लिखे। जिलाधिकारी मतलब कलेक्टर साहब को पत्र लिखना है कि जो सरकारी राशन दुकान का संचालक है वह अनाज को बेच रहा है, गरीबों को नहीं दे रहा है, और गरीब कुछ कह रहे हैं तो उन्हें धमका भी रहा है। तो इस तरह से एक पत्र हुआ औपचारिक, दूसरा पत्र हुआ अनौपचारिक। दोनों में से किसी एक पत्र को ही लिखना है। परीक्षा में औपचारिक अनौपचारिक दोनों पत्र आ सकते हैं, या हो सकता है दोनों औपचारिक ही हो या दोनों अनौपचारिक ही हो, या औपचारिक और अनौपचारिक भी हो। इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको दोनों की तैयारी कर लेनी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने तैयारी कर भी ली होगी, क्योंकि अगले महीने ही परीक्षा है। 6वां प्रश्न देखिए, यह विज्ञापन से संबंधित है। यहां आप ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 1 लिखना है जो 5 अंक का है, पत्र 1 लिखना है जो 5 अंक का है। विकल्प भले ही दिया गया है लेकिन एक एक ही लिखना है और वो 5 अंक का है। लेकिन जो 6वां जो है विज्ञापन से संबंधित प्रश्न, इसमें आपको क में 2 विज्ञापन दिया गया है और ख में 2 विज्ञापन दिया गया है, यानी 4 विज्ञापन दिया गया है। 4 में से आपको 2 लिखना है, क में से 2 में से 1 लिखना है और ख में से 2 में से 1 लिखना है। और एक विज्ञापन 2.5 अंकों का है, 2.5 अंकों का। इस तरह से 2 विज्ञापन लिखेंगे तो 5 अंक के विज्ञापन हो जाएंगे। 6वां का क देखिए, आपको अपना फ्लैट किराए पर देना है। आपको अपना फ्लैट किराए पर देना है। इसके लिए लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। 2.5 अंक का है। अथवा आपकी दीदी ने संगीत कला केंद्र खोला है, इसके प्रचार प्रसार के लिए लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो इसमें क और ख 2 विज्ञापन है, तो क में पहला विज्ञापन है और अथवा में दूसरा विज्ञापन है। दोनों में से किसी एक विज्ञापन को करना है। ये नहीं कि क में से दोनों कर लिया और ख में से दोनों कर लिया, ऐसा नहीं। क में से एक करना है और ख में से एक करना है। अब ख देखिए, सामाजिक संस्था सवेरा के नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के लिए लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। और अथवा है, बहुत कम कीमत में स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी के लिए लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो ऊपर सामाजिक संस्था सवेरा के नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के लिए और दूसरे में स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर भी 2 विज्ञापन है, ख में भी। दोनों में से किसी एक को आपको करना है, यानी क में से एक करना है और ख में से भी एक करना है। दोनों में से एक एक करना है। इस तरह से 2 विज्ञापन हो गया। प्रश्न 7, यह संदेश लेखन से संबंधित है। इसमें भी आपको 4 संदेश लेखन दिया गया है, क और ख।
और आपको क में से 2 में से करना है, ख में से भी 2 में से करना है, और ये भी 2.5 अंकों का है। एक संदेश 2.5 अंकों का है, 2 संदेश है, इस तरह से 5 अंक के संदेश हो गए। क देखिए, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा NTSC में पहला स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को लगभग 40 शब्दों में शुभकामना संदेश लिखिए, अथवा साहसिक कार्य के लिए बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाले अपने मित्र को लगभग 40 शब्दों में बधाई संदेश लिखिए। यानी एक में शुभकामना संदेश है, दूसरे में बधाई संदेश है। ख है, केरल के निवासी अपने मित्र को ओणम के अवसर पर लगभग 40 शब्दों में एक बधाई संदेश लिखिए, अथवा भैया भाभी की पहली वैवाहिक वर्षगांठ पर लगभग 40 शब्दों में एक शुभकामना संदेश लिखिए। तो इस तरह से ख में केरल के मित्र को ओणम का संदेश देना है और भैया भाभी को उनके वार्षिक वर्षगांठ पर शुभकामना संदेश देना है। तो इस तरह से यहाँ पर ख में भी 2 शुभकामना संदेश है, इनमें से किसी एक शुभकामना संदेश को लिखना है। क में भी 2 शुभकामना संदेश है, किसी एक शुभकामना संदेश को लिखना है। इस तरह से क में 2 है तो 1 और ख में 2 है तो 1। प्यारे बच्चों, आप लोग गलती यह कर देते हैं कि आप ध्यान से निर्देश को नहीं पढ़ते और आपको ऐसा लगता है कि 4 शुभकामना संदेश दिया हुआ है तो हम क का दोनों लिख दें या ख का भी दोनों लिख दें तो हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा, 2.5 अंकों की हानि हो जाएगी। आपको क में से 1 छांट के लिखना है और ख में से भी 1 छांट के लिखना है। उसी तरह विज्ञापन में क में से 2 दिया हुआ है तो 1 छांट के लिखना है, और ख में 2 दिया है तो 1 छांट का लिखना है। ठीक है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस प्रश्न पत्र को समझ गए होंगे। मार्च के महीने में आपकी परीक्षा होगी और परीक्षा में इसी तरह के प्रश्न पत्र आएंगे और आप अच्छी तरह से परीक्षा देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, आपको पता ही है। तो इस तरह से आप परिश्रम कीजिए और सभी जो पाठ्यक्रम दिया हुआ है, निर्धारित पाठ्यक्रम है, चाहे क्षितिज का हो, कृतिका का हो या रचनात्मक लेखन हो, इन्हें अच्छी तरह से समझ लीजिए और जैसा भी प्रश्न आए, जिस तरह का भी प्रश्न आए, आप अवश्य उसका उत्तर दीजिए। उत्तर देने में संकोच न करें। अगर उत्तर देंगे तो अच्छे अंक अवश्य प्राप्त होंगे। यदि उत्तर नहीं देंगे, पूरा पृष्ठ छोड़ देंगे, तो वैसे ही शून्य मिल जाएगा। तो इसलिए आपको कुछ न कुछ उत्तर लिखना ही है और समझे रहेंगे तो आप लिखेंगे ही। धन्यवाद।